अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 42 है, और क्लास नंबर 42 में सूरतुल फील की आयत नंबर 3 से 5 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप भी पढ़िएगा। सूरतुल फील मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से सबक को शुरू करेंगे। ये जो पहला लफ्ज़ है इसे 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। और इस लफ्ज़ में सीन है, सीन को सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, जैसे व अरसला व अरसला व अरसला। 4 मरतबा आप पढ़िएगा। अब इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ के आखिर में मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद तो है, लिहाजा इस मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। और यहाँ पर यालीन है, इसलिए लाम को बग़ैर खींचे पढ़ेंगे, जैसे अलैहिम अलैहिम अलैहिम। 4 मरतबा पढ़ेगा। अब इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ के आखिर में और रा के ऊपर 2 ज़बर हैं, यानी तनवीन है। तनवीन के बाद हमज़ा है और हमज़ा हरूफ हल्की में से है, इसलिए तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे और इसे पढ़ेंगे त्वयरुन त्वयरुन त्वयरुन। 4 मरतबा पढ़ेगा। अब इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे और इस लफ्ज़ में आप देखें यहाँ पर अलिफ, अलिफ से पहले ज़बर है, लिहाजा ये अलिफ मद्दा बन गया और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। अबाबील अबाबील अबाबील। 4 मरतबा पढ़ेगा। अब इस पूरी आयत को 2 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 3 मरतबा आप पढ़िएगा, लेकिन पढ़ने में इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस लहजे में ना पढ़िएगा, जैसे व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, इस तरह से ना पढ़िएगा। अब इस आयत को 2 मरतबा मैं पढ़ूंगा, जैसे व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। 3 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से शुरू करेंगे और इस आयत का ये पहला लफ्ज़ है और इस आयत के बकिया 3 अल्फाज यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ के आखिर में मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ के शुरू में बा है, यानी मीम साकिन के बाद बा है। और आपको मालूम है मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना करेंगे।
اس لفظ کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ، جیسے ترمیہم، 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 4 مرتبہ پڑھے گا۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے اور یہاں پر یہ جو تا 2 زیر 3 ہے اسے میم کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے بحجارۃ، 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 4 مرتبہ پڑھے گا۔ اب ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر نون ساکن میں اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے من سجیل، من سجیل، من سجیل، 4 مرتبہ پڑھے گا۔ اب اس پوری آیت کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ پڑھیے گا، جیسے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، 3 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب اس لفظ کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ، فَجَعَلَهُمْ، 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 4 مرتبہ آپ۔ اب ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے، یہاں پر میم مشدد پر غنہ بھی ہوگا اور یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے، یعنی یہ حمزہ ساکنہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، کعصف مأکول، کعصف مأکول، کعصف مأکول، 4 مرتبہ پڑھے گا۔ اب اس پوری آیت کو 2 مرتبہ میں اور 3 مرتبہ آپ پڑھے گا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، 3 مرتبہ پڑھے گا۔ کلاس نمبر 42 کا سبق آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 تک ہے، ان 3 آیات کو آپ اپنے طور پر بھی اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔